हरे कृष्णा। हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की मुख निसृत वाणी ये भगवत गीता को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग प्रत्येक दिन ही अपना दिन आरंभ करते हैं भगवान की इस वाणी से। भगवान नाम और भगवान की ये मुख निसृत वाणी भगवत गीता, ये हमारे दिन में एक नई ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा को संचार कर देती है ना। दिन आरंभ करने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। हम लोग द्वितीय अध्याय को श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान अर्जुन के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने अर्जुन को जिस समय भगवान ने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है, तब उस समय पर अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ऐसे व्यक्ति जो निष्काम कर्म योग का अभ्यास कर रहा हो, जो बुद्धि योग का अभ्यास कर रहा हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। और उस एक ही श्लोक में अर्जुन ने चार प्रश्न किए थे। का भाषा, का प्रभाषेत, किम व्रजेत, किम आसीत। तो इन चारों प्रश्नों का हम लोग उत्तर श्रवण कर रहे हैं, जिसमें से तीन प्रश्न का उत्तर भगवान दे चुके हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किम आसीत प्रश्न का उत्तर, जहां पर भगवान ने विश्राम दिया है कि युक्त आसीत मत पर। ये श्लोक जो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान हिंट दे रहे हैं। पहली बार भगवान ने मत पर शब्द का व्यवहार करके मानो अर्जुन को बतलाया कि अपनी इंद्रियां मेरे अंदर लगाओ, कि सारे कार्य मुझसे संबंधित होने चाहिए, है ना। तो गुरुवर्गों ने इसी टीका के अंदर ही, जैसे यहाँ पर तो कृष्ण केवल मात्र हिंट दे रहे हैं युक्त आसीत मत पर, लेकिन हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे मत पर होना चाहिए श्री अम्बरीश महाराज जी की तरह। अम्बरीश महाराज जी ने जिस प्रकार, और कृष्ण ने भले हिंट दिया हो, लेकिन जिस समय पर टीका पढ़ते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि गुरुवर्ग तो चाहते ही है कि ये ही सार है, ये हिंट नहीं है, बल्कि भगवत गीता का सार सार ही यही है कि हमारी इंद्रियां कैसी हो जाए, युक्त आसीत मत पर, है ना। अगर वैसा नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, हम लोगों ने कल की कक्षा में श्रवण किया, जहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि प्रणश्यति, व्यक्ति का पूरा नाश हो जाता है अगर अपनी इंद्रियों को वो ठीक से नियुक्त ना कर पाए, अगर अपने सेंसेस को ठीक से नियुक्त ना कर पाए, है ना। अब हम अगले प्रश्न का उत्तर श्रवण करेंगे, जहां पर कृष्ण उत्तर दे रहे हैं किम व्रजेत। किम व्रजेत मतलब कैसे चलता है। तो इंद्रियों को वश में करने का तरीका भगवान पुराने श्लोकों में बतला चुके हैं, जहां पर उन्होंने सारी सब बातें कही है। किम रजत पूछने के पीछे अर्जुन का ये तात्पर्य था कि संसार के अंदर बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन समस्त सांसारिक प्रलोभनों से कैसे अपने, इन सब के बीच में कैसे चलता है, मतलब कैसे अपने आप को सावधान रखता है ना। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्लोक संख्या 64, 64वें श्लोक में, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया विषया इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधैर्यात्मा प्रसादम अभिगच्छति। इस श्लोक के अंदर भगवान ने, क्योंकि पूछा था किम व्रजेत कैसे चलते हैं, तो इसलिए बताया विषया इंद्रियेश चरण। चरण, चरण शब्द मतलब चलना शब्द का ये चलने से ही संबंधित है। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है, विषयों को, विषयों के प्रति इंद्रियों को जो चलना है उसको नियंत्रित रखता है। कैसे नियंत्रित रखता है, राग द्वेष विमुक्तेन। भगवान ने यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुके हैं, किम व्रजेत अर्थात युक्त आसीत, ये कह करके भगवान काइंड ऑफ उत्तर दे ही चुके हैं कि इंद्रियां क्योंकि मुझ में लगी हुई है, इसलिए वो इस संसार में बिना किसी भटकावे के, बिना किसी इधर उधर भटकने के वो फिक्स्ड रहती हैं। लेकिन तब पर भी यहाँ पर मानो कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट्स ही चल रहा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र में वर्णित जो विधि है, आत्मवश्येर विधेर आत्मा, आत्मवश्य विधेर आत्मा,
तो जो शास्त्र में वर्णित विधि है, उस विधि के अनुसार वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? राग और द्वेष से विमुक्त होकर के। राग द्वेष विमुक्तेन, मुक्त नहीं विमुक्त, विशेष रूप में राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। राग मतलब किसी व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति वस्तु विशेष के प्रति आकर्षण, और द्वेष, द्वेष तो आप समझते ही हैं। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का ना ही तो किसी वस्तु विशेष के प्रति राग होता है, आकर्षण होता है, अटैचमेंट होता है, और ना ही वो उससे अवर्जन रखता है। राग और द्वेष से विमुक्त होकर के इंद्रियों को नियमित रखता है। कैसे? आत्मवश्येर विधेरात्मा। अब यहाँ पर ये शब्द जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो शास्त्र सम्मत विधि है, उस शास्त्र सम्मत विधि का पालन करता है। प्रश्न हो सकता है, शास्त्र में जो सारी विधि है, वो सारी विधियों को तो हम लोग एज अ ऑब्स्टेकल मानते हैं हमारी फ्रीडम में। कई लोग शास्त्र विधि का पालन इसलिए नहीं करते कि अरे शास्त्र के हिसाब से ही यदि चलते रहो तो हमारी अपनी तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं रह गई, है ना? वास्तव में देखो, भगवान ने यहाँ पर एक ग्रेजुअल प्रोसेस बतलाया है हायर टेस्ट डेवलप करने का, है ना? जैसे उदाहरण से समझो, कोई एक बच्चा, जैसे बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता, वे चाहते हैं कि हर समय खेलते रहें। लेकिन लेकिन पेरेंट्स वो चाहते, पेरेंट्स का कहना है कि खेलो भी खेलने के समय पर और पढ़ो पढ़ने के समय पर। मतलब बैलेंस रहना चाहिए खेलने और पढ़ने के बीच में, है ना? ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने के लिए ही केवल मात्र शास्त्रों में, केवल मात्र पेरेंट्स कहते हैं या यही होना चाहिए कि बच्चे कल पढ़ते ही रहे, किताबी कीड़े बन जाए। ऐसा भी नहीं चाहते पेरेंट्स। वो चाहते हैं बच्चे फिजिकली भी फिट रहे, तो इसलिए खेलकूद भी जरूरी है। तो ये बैलेंस बनाना, यही है राग द्वेष विमुक्तेश। राग और द्वेष से विमुक्त होना मतलब हमें शास्त्र विधि का पालन करना है ताकि हम और ज्यादा दूषित ना हो। हम शास्त्र विमुख आचरण करते 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 कितने सारा दोष हमारे हृदय में आ चुका है ना? तो अब जब हम शास्त्र विधि का पालन करते हैं, तो शास्त्र विधि का पालन करने के माध्यम से क्या होता है कि हमारे अंदर और इम्प्योरिटीज नहीं आती, हमारे अंदर और कंटेमिनेशन नहीं आता, और कोई भी दोष नहीं आता। और शास्त्र की आज्ञा पालन करने से, उनके नियमों को मानने से बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी स्वतंत्रता के अंदर बाधा है। वास्तव में हमारी स्वतंत्रता के अंदर ये बाधा है या नहीं है, ये निर्भर करता है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मोटिव क्या है। अगर हम कृष्ण भक्ति चाहते हैं, तब तो वे ही शास्त्र के नियम हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बन करके, एक शील्ड बन करके खड़े हो जाते हैं, एक कवच बन करके हमारी रक्षा करते हैं। जैसे बच्चे को अगर माँ कभी गले लगा रही है, तो क्या बच्चे की फ्रीडम वहां पर, बच्चे की स्वतंत्रता वहां पर हानि हो रही है? नहीं। बच्चे को माँ जब गले लगा रही है, तो बच्चे को माँ गले लगाने के पीछे उसका उद्देश्य है कि उसकी रक्षा, उसके प्रति स्नेह। ठीक उसी प्रकार शास्त्र हमें जब कहते हैं कि इन नियमों का पालन करना चाहिए, इन नियमों को पालन नहीं करना चाहिए, ये विधि है, ये निषेध है, तो ये विधि निषेध बता करके वास्तव में हमारी स्वतंत्रता पर चोट नहीं पहुंचाई जा रही। वास्तव में हमें सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। अब अगर हम शास्त्र विरुद्ध आचरण को ही इंजॉयमेंट माने, जैसे जो इमोरल इंजॉयमेंट है, आज के समय पर व्यक्ति शराब पीना उसको ही इंजॉयमेंट मानता है, मांस भक्षण करना उसको ही इंजॉयमेंट मानता है, अवैध रूप में स्त्री पुरुष इत्यादि जो सब कैरेक्टरलेसनेस दिखाते हैं, तो उसको ही वो इंजॉयमेंट मानता है। तो ये तो इंजॉयमेंट है नहीं ना, ये तो हमारी परवर्टेड कॉन्शियसनेस के कारण, हमारी दूषित बुद्धि के कारण हम लोग को ऐसा लगता है। अगर हम इमोरल इंजॉयमेंट को ही अपनाना चाहेंगे, तब तो अवश्य ही हमको ये शास्त्र की बातें हमारी फ्रीडम के अंदर बाधा लगेगी। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, अगर हमारा उद्देश्य एक हायर टेस्ट है, चलो कृष्ण भक्ति भी नहीं मानो, भगवान ने पहले कहा है ना हायर टेस्ट डेवलप करो। तो अगर हमारी
उद्देश्य हायर टेस्ट है। मतलब ये तामसिक वृत्ति को छोड़ करके राजसिक वृत्ति पर आना, और राजसिक वृत्ति को भी छोड़ करके सात्विक वृत्ति पर आना। जो व्यक्ति शराब, मांस, मदिरा इत्यादि दूषित आचरण के अंदर लगा हुआ है, वो इतना तामसिक प्रवृत्ति का है कि उसको कंस्ट्रक्टिव काम करना, राजसिक अर्थात कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने में वो कभी लग नहीं पाएगा, है ना? और जो व्यक्ति राजसिक वृत्ति में है, जो केवल मात्र हर समय अपने पोटेंशियल को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य ही कर रहा है, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, तो उस व्यक्ति को सात्विक वृत्ति में लाना, अर्थात उससे ऊपर उठाने के लिए, भगवान हायर टेस्ट डेवलप करने के लिए जब कह रहे हैं, अगर ये उद्देश्य है, तब फिर हमें शास्त्र की विधि प्रोटेक्शन लगेगी, है ना? इसलिए हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति चाहिए, तो ये कृष्ण भक्ति तो एक फेंसिंग के समान है। घर के चारों तरफ बाउंड्री से लगा देते हैं ना, तो कई 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 लोगों का जैसे जंगली इलाकों में जहां पर घर होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, फार्म हाउस के चारों तरफ फेंसिंग लगा दी जाती है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी जाती है, तो उसके माध्यम से कोई जंगली पशु इत्यादि भी भीतर प्रवेश कर नहीं पाते। लेकिन अगर कोई घर में रहने वाला व्यक्ति ही ये सोचे कि मैं घर के अंदर कैद होकर के रह गया, वास्तव में जो आनंद है वो तो बाहर इस घर की फेंसिंग के बाहर ही है, तो भैया जाकर के देख लो। फेंसिंग से बाहर निकलोगे तो वो जो भयानक पशु है, वो तुम्हें भी एक समय नाश्ता करके खा जाएंगे, है ना? तो इसलिए हमें ये शास्त्र की जो बाउंड्रीज हैं, इस शास्त्र की बाउंड्रीज, इस शास्त्र के विधि निषेध को पालन करने में बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी स्वतंत्रता में बाधा है। बल्कि भगवान कहते हैं, आत्मवश्य विधेय आत्मा। ये जो विधि है, इस विधि का पालन करने में ही, इसको नियमित रूप से पालन करने में ही प्रसादम अभिगच्छति। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ये शास्त्र विधि का पालन करना पड़ेगा। राग और द्वेष से विमुक्त होकर के शास्त्र विधि का आचरण करके वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। तो जब पूछा है ना किम व्रजेत, तो किम व्रजेत का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं कि वो शास्त्र विधि का पालन करता है, शास्त्र में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं उससे अपने आप को सेफ रखता है। इस तरह से वो संसार में भ्रमण करता है ना? और टीका के अंदर तो विशेष करके भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने यहाँ पर टीका में वर्णन किया है कि अगर भगवान की प्रीति के लिए कोई अवांछित कार्य भी करना पड़े, तो भक्त उसको करने में भी पश्चात्पद नहीं होता। क्या मतलब हुआ? भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। अर्जुन, मुझे निमित्त करके यदि कोई पाप कर्म भी किया गया हो, तो वो पाप कर्म भी क्या है? धर्म है ना? लेकिन दूसरी ओर मुझे छोड़ करके यदि कोई धार्मिक कार्य को भी पालन करे, तो वो भी अधर्म हो सकता है। श्री महाभारत में ही उदाहरण आता है, आप लोग जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा मर गया, बोलो। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, झूठ कैसे बोलूं, है ना? कथा आप लोग सब जानते हैं। तो भगवान क्योंकि कह रहे हैं, भगवान क्योंकि कह रहे हैं, तो उस बात को मानना पड़ेगा। अर्जुन ने, जबकि दूसरी ओर कृष्ण ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। अर्जुन, अभी भीष्म पितामह पर बाण मारो, शिखंडी सामने है, लेकिन तब पर भी अनैतिक तरीके से भी, जो भी हो, कुछ भी जो भी तरीका था, भगवान ने जैसा जैसा कहा, अर्जुन ने वैसा वैसा पालन किया। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्त अवांछित कार्य करने पर भी पश्चात्पद नहीं होता, यदि वो भगवान की प्रीति के लिए है। और दूसरी ओर यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप में अपने लिए करता हो, है ना? तो भक्त की कहने का मतलब यहाँ पर सारी प्रचेष्टाएं किसके लिए है? कृष्ण प्रीति के लिए है। भगवान पहले क्योंकि ये चीज कह चुके हैं मत पर, आप यहाँ देखोगे तो टीका के अंदर सारी बातों को घूम फिर करके भगवान कृष्ण पर ही केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका इसका कारण क्या है कि गुरुवर्ग चाहते हैं कि हम जो कोई भी श्लोक पढ़े, अंततः उससे हम सार सार ग्रहण कर ले, है ना? कलयुग का जीव कभी मानो गीता उठा करके खोल करके देखे और एक दो श्लोक पढ़े, और एक दो श्लोक पढ़ने के बाद में और मन नहीं कर रहा, छोड़ो और पढ़े ही ना। तो गुरुवर्गों का उद्देश्य होता है
कि अगर कोई व्यक्ति 1-2 श्लोक भी पढ़ रहा है, 1 श्लोक भी पढ़ रहा है, उस 1 श्लोक की टीका भी यदि पढ़ेगा, तो उसके अंदर अंततः उसको गीता का सार प्राप्त हो जाए। इसीलिए प्रत्येक श्लोक में ही कहीं न कहीं वहाँ पर भगवत भक्ति को लक्ष्य करके वो उपदेश दे देते हैं। है ना? इसीलिए यहाँ पर भी बतलाया कि राग और द्वेष से विमुक्त होकर राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण राग और द्वेष से मुक्त होकर के शास्त्र विधि का पालन करके इंद्रियों को वश में करते हुए वो व्यक्ति चरण विचरण करता है। और जब इस तरह से वो विचरण करता है तो उसके माध्यम से क्या होता है? प्रसादम अभिगच्छति। वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रसाद मतलब यहाँ पर खाने वाला प्रसाद नहीं। प्रसादम अभिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त करता है अर्थात भगवत कृपा को प्राप्त करता है। भगवत कृपा को प्राप्त करता है मतलब उसे यही हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब भगवान अगले श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि कैसे हायर टेस्ट को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अंततः उसकी बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त करेगा। बहुत मुख्य श्लोक आप लोगों ने सुना ही होगा, श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। यहाँ पर भी पुनः वापस भगवान ने ये प्रसाद शब्द का प्रयोग किया है ना? इससे पहले जब भगवान ने पूर्व कुछ श्लोकों के अंदर युक्त आसीत मत पर और ये सारी बातें कही थी, तो वहां पर भी अर्जुन को अंततः ये ही हिंट कर रहे थे कि एक श्लोक में भगवान ने विशेष एक शब्द प्रयोग किया था जो कि इसी प्रसाद के लिए अर्थात भगवत कृपा के लिए ही लक्ष्य कर रहा था। चलो हम स्मरण आने पर पीछे बताएंगे। तो कहने का उद्देश्य ये है, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते, कि अर्जुन यदि कोई प्रसाद को प्राप्त करता है अर्थात हायर टेस्ट को प्राप्त करता है, मेरी कृपा का अनुभव करता है, तो मेरी कृपा का अनुभव करने के माध्यम से क्या होगा? सर्व दुःख हानि, सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। मेरी कृपा को प्राप्त करने के माध्यम से ही सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। जितने सारे दुख हैं वो सब का सब दूरीभूत हो जाएगा। प्रसन्न चेतसा ही आशु, आशु मतलब अत्यंत शीघ्र, अत्यंत शीघ्र ही क्या होगा? उसका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। और चित्त प्रसन्न होने के माध्यम से अंततः परिणाम क्या है? बुद्धि पर्यवतिष्ठति, उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। अब यहाँ श्लोक के अंदर कहा है कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानि, कि मेरी कृपा हायर टेस्ट को अनुभव करने से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। प्रश्न हो सकता है इस जगत के अंदर, इस जगत को भगवान आगे स्वयं ही कहेंगे दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत के अंदर तो दुख ही दुख है। तो इस दुख वाले जगत के अंदर सारे दुखों का सर्व दुखानाम हानि कैसे संभव है? सारे दुख दूर हो जाएंगे ऐसा कैसे संभव है? जब स्वयं ही भगवान आपने ये जगत बनाया, आप ही कह रहे हो कि ये जगत दुखालयम है, दुखों का घर है, तो कैसे सारे दुखों का निवारण हो सकता है? दरअसल भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस जगत के अंदर त्रिताप तो रहेंगे। इस जगत के अंदर आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने सारे दुख कष्ट हैं, उन समस्त दुख कष्ट तो रहेंगे ही। लेकिन भक्त क्योंकि मेरी कृपा को अनुभव कर लेता है, मेरे प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, इस कारण से उसकी चेतनता ऊपर उठ जाती है। हमारी चेतनता पर निर्भर करता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, है ना? हमारे श्रीमद् परमेश्वर वो एक उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाने के लिए दिया और रसगुल्ला खा रहा था, बड़ा रसगुल्ला ने राजभोग दिया था, बड़ा सा है, तो एक बार में तो पूरा खा नहीं पाएगा। तो एक बाइट उसने खाया, कैसा है राजभोग? बोले बहुत बढ़िया है, सुस्वादिष्ट एकदम। और जैसे ही दूसरा बाइट खाने वाला था, एक चांटा मार दो उसको। अब जैसे ही चांटा पड़ गया, सीनियर ने चांटा मारा है, पलट कर ही कुछ कह नहीं सकता, अब खाओ रसगुल्ला। तो पहले बाइट में जितना रस आया था, क्या दूसरे बाइट में भी उतना ही रस आएगा? दूसरे कोर में उतना रस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब मन विक्षिप्त हो गया, चेतनता कहीं और चलेगी, कॉन्शियसनेस कुछ और खोज
गौर विचार करने लगे, क्यों मुझे मारा? सबके सामने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो निर्भर करता है हमारी चेतनता कहाँ है ना? हमारी चेतनता जहाँ है उसके अनुरूप ही हम अनुभव कर पाएँगे। तो भक्त, क्योंकि उसकी चेतनता कृष्ण भक्ति में लगी हुई चेतनता जो है, वो इतनी ज़्यादा सुख का अनुभव करती है, इतना ज़्यादा आनंद का अनुभव करती है कि उसको सांसारिक दुःख लगते ही नहीं। उसको सांसारिक दुःख कभी प्रभावित नहीं करते, है ना? जैसे किसी व्यक्ति के भाग्य में सूखी रोटी है रोज़ खाने को। रोज़ उसको जो मेन्यू मिलता है क्या है? सूखी रोटी कहीं से भिक्षा करके ले आता है, एक मट्ठा छाछ का एक कटोरी प्राप्त हो जाती है और कभी अचार कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिर्ची से भोजन कर लेता है। तो अब ऐसे व्यक्ति को जब जिसने सुख देखा ही नहीं है, जिसने सारा जीवन सूखी रोटी ही खाई है, तो उसके लिए क्या ही कहना। और दूसरी ओर एक व्यक्ति है जिसको पूरा बुफे मिल रहा है, जहाँ पर 36 तरह के आइटम रखे हैं और 36 56 भोग 36 व्यंजन में से एक आइटम थोड़ा-सा खराब है। खराब ऐसे नहीं कि वो इतना टेस्टी नहीं है, तो उसको प्रभावित करेगा? वो कहेगा नहीं भैया कोई बात नहीं, 36 में से एक खराब है तो 35 तो अवेलेबल है, अच्छे हैं, है ना? तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण के भजन में लगा हुआ व्यक्ति अर्थात प्रसादे सर्व दुःखानां, जिस व्यक्ति ने प्रसाद को प्राप्त कर लिया है, जिस व्यक्ति ने हायर टेस्ट को प्राप्त कर लिया है, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति संसार के दुःख उसको कैसे लगेंगे? वो एक आइटम जो कि ज़्यादा टेस्टी नहीं है उसकी तरह। अर्थात ये सांसारिक दुःख उसको इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि उसको जो अन्य 35 आइटम है, वो ही इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अर्थात कृष्ण भक्ति का जो आनंद है, वो आनंद ही इतना ज़्यादा है कि उसको सांसारिक दुःख, कुछ दुःख लगते ही नहीं है। भगवान आगे इस चीज़ को और बतलाएँगे कि कैसे कृष्ण भक्ति का आनंद एक समुद्र के समान है और छोटे-मोटे आनंद उसको प्रभावित नहीं करते। है ना? भगवान समुद्र और नदी के उदाहरण के माध्यम से आगे इसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण भक्ति में आनंद इतना ज़्यादा होता है, सर्व दुःखानां हानि, सारे दुःखों का वहाँ से निवारण हो जाता है। और इसे सारे दुःखों का निवारण का फल क्या है? प्रसन्न चेतसा, उसका चित्त हमेशा प्रसन्न होता है और बुद्धि पर्यवतिष्ठति, बुद्धि भी उसकी फिक्स हो जाती है। अब देखो बुद्धि फिक्स हो जाती है तो यहाँ से एक चीज़ समझना चाहिए कि हम जब कृष्ण भक्ति करना आरंभ करते हैं, जब हम शास्त्र पढ़ना आरंभ करते हैं, तो शास्त्र पढ़ने के माध्यम से भी हमारी बुद्धि फिक्स होती है। लेकिन तब पर भी ना बुद्धि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शास्त्र विधि को समझ करके, पढ़ करके हम पालन तो करते हैं, लेकिन तब भी बुद्धि पुनः विचलित हो सकती है। क्यों? क्योंकि मन विचलित हो जाता है। भगवान आगे इसको स्पष्ट करेंगे और पहले हम लोग श्रवण कर चुके हैं, देखो आपको यदि स्मरण हो, विषय है, इंद्रियाँ हैं और मन है। तो भगवान ने कहा था हरन्ति प्रसभम मन, कि ये विषय ये इंद्रियों को आकर्षित करते हैं और इंद्रियां मन को आकर्षित करती हैं। तो ये तीनों ही हरन्ति प्रसभम मन, तीनों चले जाते हैं। भगवान आगे के श्लोक में और स्पष्ट करेंगे कि कैसे बुद्धि भी कभी कभी इससे विचलित हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जो शास्त्र विधि शास्त्र पढ़ करके जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो बुद्धि फिक्स तो होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी स्थिरता नहीं है अभी भी। वो स्थिरता कब आती है? जब अनुभव करता है व्यक्ति। जैसे मरीज डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर का बहुत नाम सुना है, उसके बारे में कई लोगों ने बतलाया, तो इस कारण से उसके पास में चला गया। मतलब डॉक्टर पे विश्वास तो है, डॉक्टर पर बुद्धि स्थिर तो हुई है। लेकिन जब डॉक्टर की औषधि खाता है और डॉक्टर की औषधि खाने के बाद में जब धीरे-धीरे रोग ठीक होता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, उसकी जो उसके ऊपर विश्वास था वो और बढ़ जाता है, अटूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं अनुभव किया। ठीक उसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रसाद को ग्रहण करने से अर्थात मेरी कृपा को ग्रहण करने से, हायर टेस्ट डेवलप करने से क्या होगा? सारे दुखों का तो निवारण होगा और उसी के साथ-साथ चित्त प्रसन्न होगा और उसके माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से जब अर्जुन तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि पर्यवतिष्ठति, तो वो बुद्धि सचमुच में फिक्स होगी। है ना? इसीलिए हम लोगों को
लगातार शास्त्र तो पढ़ने ही चाहिए। कई लोग कथा सुनने में उनको रुचि नहीं होती, कई लोगों को शास्त्र पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। वास्तव में शास्त्र पढ़ना, शास्त्र श्रवण करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से ही हमारी बुद्धि ठीक होगी। भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं बुद्धि पर्यवतिष्ठति, तो शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्धि को लगाना पड़ेगा, शास्त्र में बुद्धि रखनी पड़ेगी। गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों का आश्रय लेना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तभी जाकर के क्या होगा, हमारी बुद्धि पर्यवतिष्ठति संभव होगा। और शास्त्र विधि पढ़ रहे हैं, भगवत भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जब अनुभव होगा, जब अनुभव होगा, तभी जाकर के ये चीज हमारी बुद्धि फिक्स हो पाएगी, है ना। तो अब प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि बुद्धि, जागतिक लोगों में भी बहुत बुद्धि होती है। जैसे इस जगत के लोगों को देखा होगा, बहुत सारी चीजें मेमोराइज कर लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने बहुत सारी नई थ्योरीज पब्लिश कर दी है। तो क्या वो भी उनकी स्थिर बुद्धि है? किस बुद्धि के बारे में भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो बुद्धि के बारे में भगवान ने चर्चा करी है, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। और वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसे आएगी? वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, शास्त्र अध्ययन से, शास्त्र की कृपा से, गुरु साधु शास्त्र, इनकी कृपा से आएगी, है ना। जगत के लोग जिस इंटेलिजेंस को, जिस बुद्धि को धारण करते हैं, वो तो केवल मात्र एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। बहुत सारा चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ ना कुछ थ्योरीज, कुछ ना कुछ थीसिस इस तरह से निकाल देते हैं। वास्तव में भगवान उस बुद्धि की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा बुद्धि रख करके भी जागतिक लोग आप देखोगे किसी न किसी नशे में धुत हैं। मन अशांत है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं, या उनके खुद के ही इंद्रियां वशीभूत नहीं है, अवैध स्त्री पुरुष संग में लगे हुए हैं, है ना। तो जागतिक बुद्धि की बात यहाँ पर भगवान ने नहीं कही है। जागतिक बुद्धि वाले लोग तो केवल मात्र एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। भक्त जो हायर टेस्ट को प्राप्त कर चुका है, जो प्रसाद को प्राप्त कर चुका है, ऐसा भक्त वो क्या करता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर हो पाती है, बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो इसलिए जब पूछा गया है कि किम व्रजेत, तो भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि शास्त्र विधि का पालन करते हुए, शास्त्र विधि की फेंसिंग को रखते हुए क्या करता है, वो भ्रमण करता है। इस संसार जिसके अंदर तरह तरह के प्रलोभन है, उन प्रलोभनों से वो कैसे बच पाता है, शास्त्र विधि का पालन करके। अब प्रश्न यहाँ और एक भी हो सकता है कि शास्त्र विधि का पालन करता है भक्त, दीक्षित व्यक्ति तो वैसे भी शास्त्र के विरुद्ध जाता नहीं। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में आ गया है, गुरु पदाश्रय ग्रहण करके भजन करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे भी तो शास्त्र विधि के बाहर जाता नहीं। फिर ये कैसे प्रोटेक्शन हो सकता है, ये फेंसिंग? तब यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि देखो, मन का कोई भरोसा नहीं भैया। यद्यपि भजन करने की कोशिश कर रहा है, हायर टेस्ट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन जब विचलित होता है, मन विचलित होने के साथ साथ ही पुनः हमारी बुद्धि सावधान कर देती, तुरंत सावधान कर देती कि देखो भैया, ये नियम है, ये शास्त्र विधि है। दीक्षित व्यक्ति के लिए ये 4 नियम पालन करना जरूरी है, ये चीज तुम्हें करनी है, ये चीज नहीं करनी है। तो इस तरह से क्या होता है, वो फेंसिंग, वो रूल्स, वो हमें डेंजर से बचा देते हैं, है ना। तो भगवान ने अंततः अर्जुन को यही बात बतलाई कि हायर टेस्ट डेवलप करने वाला व्यक्ति ही अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है, इंद्रियों को शास्त्र विधि के अनुरूप संयमित करके इस जगत में भ्रमण करता है ना। आगे अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसका क्या परिणाम होगा, भगवान वो फिर आगे वाले श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। हम उसको आगामी क्लास के अंदर श्रवण करेंगे, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।